गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मम्मी के यहाँ आई हूँ और बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है। लवली मॉर्निंग, फॉग है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। और फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर में पास में पार्क में वॉक करो 1 घंटे। कोई भी माइग्रेन वगैरह, कोई भी जो प्रॉब्लम आती है, हेल्थ के इश्यूज़ अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि मेरी मेन प्रॉब्लम माइग्रेन है, तो मुझे डॉक्टर्स कहते हैं फ्रेश एयर में वॉक करो 1 घंटे और पार्क में वॉक करो, क्योंकि वहाँ पे पेड़ वगैरह होते हैं। तो एक तो आँखों से आप ग्रीनरी देखोगे, सेकेंड फ्रेश एयर होगा, और मिट्टी जो है मिट्टी के कांटेक्ट में रहोगे। इससे हेल्थ के बहुत सारे इशू सॉल्व होंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ वॉक करने की। और मम्मी के यहाँ आती हूँ तो अक्सर ये पार्क है मम्मी के घर के सामने, तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं फ्रेश एयर में वॉक करने के लिए। क्योंकि मोस्टली यहाँ सभी लोग वॉक करते रहते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में। मुझे अच्छा लगता है। और आई विश विक्रांत ऐसी जगह घर ले लें कि जहाँ इस तरह का पार्क हो और आप मॉर्निंग में, इवनिंग में वॉक कर सकें। क्योंकि वॉक करना सबसे बड़ी थेरेपी है और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप फ्रेश एयर में वॉक करते हैं, आपकी हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। सो आजकल मेरे हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, खासतौर पे माइग्रेन से, और बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने बाहर का खाना एकदम ख़त्म कर दिया है, क्योंकि बाहर के खाने से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम आ गई है। और घर का हेल्दी खाना और व्रत मैंने ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि मैंने 14-15 व्रत लगातार किए थे, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा गई। 2 बार मैं फेंट हो गई थी। थोड़ा सा भाई अगर स्ट्रेस होता है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो डॉक्टर ने कहा व्रत नहीं करोगे और बाहर का खाना नहीं खाओगे और आप फ्रेश एयर में वॉक करोगे और घर का हेल्दी लाइट खाना खाओगे। सो शायद मैं 2026 में इतने व्रत ना कर पाऊँ। 2025 में मैंने बहुत व्रत किए थे, जिसकी वजह से थोड़ी वीकनेस ज़्यादा आ गई, क्योंकि मेरे व्रत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाती थी, तो इसकी वजह से थोड़ी वीकनेस आ गई थी। अब ठीक है। और मैं सोचा सिर्फ पूजा किया करूँगी ज़्यादा, मैं मतलब, लेकिन व्रत में थोड़ा स्किप करूँगी। डॉक्टर ने मना कर दिया व्रत को स्ट्रॉन्गली। और 2026 भगवान सूर्य का साल होगा और भगवान सूर्य की आराधना होगी, क्योंकि सूर्य एक ऐसे देवता है जो सबको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। माँ आदिशक्ति ने इसका निर्माण किया था और संसार को इन्हीं से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, संसार को इन्हीं से ही शक्ति प्राप्त होती है। होप सो 2025 थोड़ा मुश्किल वक्त रहा था, मंगल का साल था, मुझे तो हेल्थ के बहुत इश्यूज़ आए हैं। सूर्य का साल है, आप देखिए कल से नया साल स्टार्ट है 2026। और मेरी प्लानिंग अभी इतना थोड़ा नहीं, मैं थोड़ा घर दिखना चाहती हूँ, हेल्थ को ध्यान देना चाहती हूँ। हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा वाले बड़े हो गए हैं और बस एक विश है, अगर ईश्वर पूरा करे, कि मैं भजन लिखती हूँ। मैं चाहती हूँ एक मेरी भजन की कैसेट निकले। मेरी सिंगर, मतलब मैं सिंगर हूँ और मेरे घर में सभी सिंगर हैं, मेरी पूरी फैमिली अच्छी सिंगर है। तो अपनी फैमिली के साथ मिलके मैं एक भजन की कैसेट निकालना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है, ड्रीम है मेरा। बाकी मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ, वो जो चाहते हैं वो होता है। आप सिर्फ सोच सकते हो, कर्म कर सकते हो, आप अपने कर्मों में लग सकते हो, कोशिश कर सकते हो, बाकी सब ईश्वर के हाथ में होता है। ईश्वर जो चाहते हैं वो होता है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रयास करते रहिए, अच्छे अच्छे काम करते रहिए, कोशिश करिए आपके हाथों से हमेशा अच्छे काम हो। आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस सोच के अंदर आपके कि मैं, मेरा भला हो, मेरे साथ साथ सबका भला हो, मेरे साथ अच्छा हो तो सबके साथ भी अच्छा हो। कोशिश कीजिए कभी किसी का दिल ना दुखे, किसी का हक ना मारें, किसी को चोट ना पहुंचाएं किसी भी तरीके की। और एक ड्रीम और है मेरा, मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहती हूँ। रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारका और बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो जितने भी साल मेरे पास हैं, 3-4 साल के अंदर मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम है कि मैं 4 धाम की यात्रा करूं। और बहुत ठंड है,
चारधाम की यात्रा का मेरा ड्रीम है, क्योंकि जितनी मुझे नॉलेज है संसार की, जितना मुझे ज्ञान है थोड़ा बहुत, मैंने सीरियल्स जो देखे, रामायण, महाभारत, देवों के देव महादेव, गणेशाय, इन सब से मुझे ये तो पता चल गया है कि ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है, सब मोह माया है। आप ईश्वर की कांटेक्ट में रहिए और पूजा पाठ करते रहिए। व्रत कर सकते हैं करें, लेकिन अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा व्रत होते हैं। कोशिश कीजिए कि समय समय पे आप तीर्थ स्थान पे जाते रहे। जब भी आपको लगता है आप दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, उदास हैं, कोशिश कीजिए आप मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम जी, वैष्णो देवी या जितने भी तीर्थ स्थान आप जानते हैं, जहाँ भी एक पॉजिटिव ऊर्जा है, जहाँ भी ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो इसका एक अंश हमारे अंदर भी है, जो हम बोल रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप पूजा पाठ करें, घर के पास जो मंदिर है उसमें जाएं। कोशिश करें जब आप बहुत दुखी परेशान हो तो आप मथुरा या वृंदावन या पास में जो भी आपका तीर्थ स्थान पड़ता है, अगर कुछ नहीं है तो आप मंदिर में जाके बैठ जाइए। वहाँ आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर मिलेगी। मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है और यही ड्रीम है मेरा 2026 में कि एक भजन की मेरी कैसेट निकल जाए, जिसे मैंने ही राइट डाउन किया हो। वो भजन भी मैं लिखती हूँ और थोड़े बहुत ठीक ठाक लिख लेती हूँ मैं। इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म है, बाकी सारी चीज़ें ईश्वर के हाथ में। और चारधाम की यात्रा 4-5 साल, जितने भी साल मेरे पास बचे हुए हैं, अपनी कर्तव्य पालन है, जो गृहस्थी से जुड़े हैं वो कर दूँ। अनिका से रिलेटेड कर्तव्य पालन करूँ सारे, उसके अंदर अच्छे संस्कार डालूँ जो मेरी मदर ने मुझ में डाले हैं। और चारधाम की यात्रा, ये मेरा उद्देश्य है। मेरा नहीं, सबका उद्देश्य होना चाहिए। जिस इंसान के अंदर जरा सी भी ज्ञान होता है, जरा सा भी नॉलेज हो जाती है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं चारधाम की यात्रा करूँ। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आसपास जितने भी आपके तीर्थ स्थान है उस पर जाइए, माथा टेक के आइए, अच्छे कर्मों के लिए बोल के आइए, जो परेशानियों ने बता के आइए, क्योंकि ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें परेशानियाँ नहीं। हर इंसान अमीर है, गरीब है, कैसा भी है, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हर इंसान अधूरा है, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से हारा हुआ है। लेकिन मैं मानती हूँ कि कमी और हार इंसान की किस्मत का एक अंश होता है। समुद्र में भी समुद्र का पानी भी खारा है, या समुद्र में भी एक ऐसी जगह स्थान आ जाते हैं जहाँ पानी नहीं होता, आइलैंड बने हुए होते हैं, कुदरत ने बनाए होते हैं। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमी है हर इंसान की लाइफ में। हर इंसान किसी न किसी चीज़ से हारा हुआ है। परेशान मत हुए, ये जीवन है। राम जी भी की लाइफ में भी बहुत दुख थे, कृष्ण जी की लाइफ में भी बहुत दुख थे, सभी की लाइफ में बहुत दुख होते हैं। आप जब भी दुखी परेशान हो, आप पूजा पाठ कीजिए, आप तीर्थ स्थानों पे जाइए, अच्छे कर्मों में लगिए, लोगों की सेवा कीजिए, जीव जंतुओं की कीजिए, चींटियों को आटा चीनी डालिए, गाय को चारा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनकी सेवा कीजिए। आप देखिए आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और जितना भी अंदर आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। बस 2 चीज़ होती हैं लाइफ में, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चीज़ों के कॉन्टेक्ट में रहिए, सीरियल देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, देवों के देव देखिए, गणेश जी देखिए, जितने भी कृष्ण नाटक देखिए, ये सब इतनी पॉजिटिव चीज़ है, इनके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। भगवान कृष्ण हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं इसमें। तो बस पॉजिटिव चीज़ों के कांटेक्ट में रहिए, मंदिर जाइए हफ्ते में एक बार, व्रत पूजा पाठ खूब कीजिए, तीर्थ स्थानों पे जाइए, अच्छे और टैलेंटेड लोगों के कांटेक्ट में रहिए। जैसे पवन सिन्हा जी, जिन्हें मैं जानती हूँ, बहुत सालों से उनकी 1-1 घंटे के प्रोग्राम देखती हूँ। PhD होल्डर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं और बहुत ही अच्छे भले और बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। अभी उनका आश्रम है हिसाली गाँव मेरठ में, वहाँ पे कुछ उनका आश्रम टाइप भी है, तो वो भी है। मतलब बहुत पॉजिटिव इंसान है और
बहुत ज्ञानी इंसान हैं। तो जितना मैं 5-7-8 साल से उन्हें जानती हूँ, आप उन्हें सुनिए, वो कितनी अच्छी बातें करते हैं। गृहस्थी में भी हैं, बच्चे भी हैं उनके, बीवी भी है, लाइफ में हर चीज़ फेस भी कर रहे हैं वो। इसके साथ साथ वो आध्यात्मिक गुरु भी हैं, PhD होल्डर हैं, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी में हैं। और यकीन मानिए कि जो वो प्रेडिक्ट कर देते हैं, जो उनके मुंह से निकलता है ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, यकीन मानिए वो मैंने देखा है। 7-8 साल से मैंने ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा अच्छे, पॉजिटिव और सच्चे लोगों के कांटेक्ट में रहिए। सच्चे इंसान की फेक बहुत है दुनिया में। लोग गुरु बन के डोल रहे हैं, लेकिन वो उनकी सिर्फ एक दुकान होती है, वो गुरु नहीं होते, उनको नॉलेज नहीं होती। अगर कोई गुरु ये कहे कि ईश्वर को छोड़ के मुझे पूजो या मुझे अपना धन दौलत या कोठी बंगले दे दो, तो वो गुरु नहीं हुआ, वो ठग हुआ, वो पाखंडी इंसान है। गुरु वो होता है जो आपको सच्चा ज्ञान दे, ईश्वर का सच्चा रास्ता दिखाए, सही कर्मों का रास्ता दिखाए, जो आपसे कहे कि अपनी ज़िंदगी की सारी कर्तव्य को पालन करते हुए आप अच्छे कर्म कीजिए। दुनिया में हमेशा याद रखना, कुछ करो ना करो, अच्छे कर्म ज़रूर करो और संस्कार में रहो, चरित्र से ठीक रहो, सिद्धांतों प्रिंसिपल्स के साथ काम करो। अपने परिवार के हमेशा कांटेक्ट में रहो, दोनों परिवार, अपने पति के, अपने माँ बाप के, अपने भाई बहनों के। कोई भी काम कर रहे हो आप इन्हें ज़रूर बताइए, कहीं भी जा रहे हो इन्हें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप परिवार के साथ रहेंगे तो परिवार की सिक्योरिटी आपके साथ रहेगी। और कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। जो भी करो परिवार को साथ में रख के करो। परिवार के लोग आपके, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं परिवार के, उनसे हर चीज़ की परामर्श करो, क्योंकि उनके पास जीवन का एक्सपीरियंस होता है। जो तुम फेस कर रहे हो वो फेस करके आगे बढ़ चुके हैं, तो आप उनसे एक्सपीरियंस लो अपनी लाइफ का, शेयर करो अपनी लाइफ की कि हमें ये प्रॉब्लम है, मन में ये भाव है, दिल में ये भाव है, हम इस पॉइंट पे इतने दुखी परेशान हैं, तो आप क्या करना चाहिए या आपने क्या किया था। आप यकीन मानिए अगर वो सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो कुछ सही गाइड करेंगे। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, और परिवार के लोगों से भला आपका कोई नहीं चाह सकता। आप एक कदम भी रखो तो परिवार के लोगों को पता होना चाहिए। मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मेरे कर्तव्य पालन बहुत छोटी सी एज में स्टार्ट हो गए थे, तो ऐसे बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियाँ मैंने किस्मत की, कुदरत की, जीवन की फेस की हैं, और फेस करके मैंने अपना सारा ज्ञान, एक्सपीरियंस भी अपने भाई बहनों से शेयर किया है, अपने बच्चों से शेयर करती हूँ। और मैं बच्चों के साथ बच्चे बन के इसलिए रहती हूँ क्योंकि ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में मेरा बचपना कहीं खो गया था। तो आज बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने भाई बहनों के बच्चों के साथ मैं वो बचपन जी रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटी एज में मैं बड़ी हो गई थी। कर्तव्य पालन के लिए फैमिली में जब आप बड़े होते हो तो आपकी कर्तव्य, मतलब आपकी जिम्मेदारियाँ कितनी बड़ी होती हैं आप सोच भी नहीं सकते। मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, फैमिली को लेके, घर गृहस्थी को लेके, छोटे भाई बहनों के लिए रास्ते बनाने थे मुझे। तो स्ट्रगल बहुत लंबा था, सारी ताकत मैंने रास्ते बनाने में लगा दी। मैं भी चली और उन पे मेरे भाई बहनों ने चल के तरक्की की है, नाम रोशन किया है परिवार का। छोटी बहन ऐश्वर्या शर्मा है, वो भी PhD होल्डर है, उन्होंने MBA टॉपर है, इफ़को टोक्यो में चीफ मैनेजर हैं, आज एक बड़े पद पे है। और भाई एक बहुत बड़े वकील है मेरे, उनका अपना ऑफिस है, 2-3 मंजिल का कर लिया है, काफ़ी नाम कमाया है परिवार के लिए। और मैं एज ए राइटर के तौर पे रही हूँ, क्योंकि मेरे हेल्थ के इश्यूज़ बहुत रहे थे बेबी होने के बाद में। मैं MCOM LLB PhD हूँ, लेकिन मैंने कोर्ट को पसंद नहीं करती थी, और गुड़िया होने के बाद मैंने PhD की थी घर पे रहते हुए। लेकिन मेरे हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे थे, इस वजह से मैं जॉब नहीं कर पाई थी, या कहिए मेरी किस्मत में जॉब करना था ही नहीं। तो फिर थोड़ा बहुत मुझ में राइटिंग का स्किल था, क्योंकि मेरे चाचू जो नेशनल पोएट रहे थे, तो मेरा बचपन क्योंकि उनकी गोद में गुजरा था, मुझे उनसे नॉलेज हुई थी कविता क्या होती है, पोएट क्या होते हैं। वो बहुत फेमस पोएट थी। तो मैंने 7-8 साल के इससे लिखना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल कॉलेज में जो फंक्शन होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के, मैं अपनी कविता बोलती थी। जब खाली टाइम मिला तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। फिर 5-6 न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा, बागेश्वरी और अनन्या में मेरी रचनाएं छपी। उसके बाद मैंने अपनी बुक निकाली, ये भूमि। अच्छा लगता है आर्टिकल्स, मेरी पोएम्स न्यूज़पेपर्स में आती हैं।
कई जगह से मुझे सम्मान मिल चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड, साहित्य संगम, बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है, बहुत अच्छा लिखती हो, ये आपका अचीवमेंट होता है। भजन लिखती हूँ मैं, बहुत अच्छे काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं मैंने। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं ठीक ठाक गा लेती हूँ। तो एक विश है कि संसार में जाने से पहले आप अपनी आवाज़ छोड़ जाइए, तो मैं अपनी भजन की कैसेट निकालना चाहती हूँ। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे घर में आओ बन के मेरे नाथ, आंगन में खेलो मेरे दीन दयाल, मेरे घर में आओ बन के मेरे नाथ। बहुत सारे मैंने भजन लिखे हुए हैं और फैमिली के साथ मिलके मैं भजन की कैसेट निकालना चाहती हूँ। हर इंसान के सपने होने चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। देखो, घर गृहस्थी सबके साथ है। आप घर का रूटीन काम करते हो, आप चाहे वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो। पुरुष कमाने का काम करता है, औरत घर चलाती है, बच्चा संभालती है, बच्चे को अंदर ज्ञान और संस्कार भरती है। इसके साथ साथ ईश्वर ने आपको जो भी टैलेंट दिया है, नृत्य का, संगीत का, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, लिखने का या बुनाई का, पेंटिंग का, कढ़ाई का, आप उसे मतलब उससे आगे बढ़ाइए। आप उसको अपने जीवन में एज ए कलर के तौर पे उतारिए। ये चीज़ें जैसे नृत्य है, संगीत है, बुनाई है, कढ़ाई है, पेंटिंग है, ये चीज़, सिंगिंग आप अच्छी कर लेते हो, ये चीज़ आपके जीवन में रस और आनंद भरेंगे। जितनी भी आम लेडीज़ हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं भी एक गृहस्थी चला रही हूँ और मुझे लगा कि अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, घर में हूँ, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। उससे थोड़ा सा अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आई, तो उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर के लिए इनवाइट किया। 5-6 न्यूज़पेपर के लिए मैंने लिखा। तो आप देखिए, आपकी कला आपको एक पहचान देती है और सुकून भी देती है। आज मैं अपने हस्बैंड की पत्नी विक्रांत की वाइफ हूँ, अनिका की मम्मी हूँ। इसके अलावा मेरी एक पहचान ये भी है कि मैं एक राइटर हूँ। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा एक राइटर है। तो मैं चाहती हूँ ईश्वर ने आपको जो भी टैलेंट दिया है, आप उसको आगे बढ़ाएं, उसमें भी जीवन ढूंढें, क्योंकि कला सबसे अच्छा माध्यम है जीवन की कमियों को पूरा करने के लिए। कला सबसे अच्छा माध्यम है। अगर आप कहीं से दुखी हैं, परेशान हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, कला एक ऐसी चीज़ है कि उस स्थान को इतनी खूबसूरती से भरती है कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है। तो कला में जाइए, कभी भी कुछ गलत मत कीजिए। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अच्छे कामों के लिए निकलिए, प्रिंसिपल और साथ सिद्धांतों के साथ बाहर निकलिए। और कभी मत बोलिए कि आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। इन सब चीज़ों को अपने साथ रख के बाहर निकलिए। नए नए काम कीजिए, बड़े बड़े काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, मिसाल बनिए, उदाहरण बनिए कि आप घर से बाहर निकले तो आपने कुछ अच्छा करके दिखाया। बाकी अगर ज़िंदगी में कुछ आपको लगता है आप कहीं पर अज्ञान है, तो अपने परिवार के अच्छे और बुद्धिमान लोगों से आप हमेशा कांटेक्ट में रखिए, उनसे उनके संपर्क में रहिए, उनसे परामर्श कीजिए कि यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, कैसे करना चाहिए, उनकी एडवाइस लीजिए, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए परिवार सबसे पहले रखिए, परिवार के लोगों की हमेशा कांटेक्ट में रहिए। जो परिवार में बुद्धिमान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे हमेशा आप सलाह लेते रहिए। और देखिए, आपकी ज़िंदगी में अगर किस्मत ने, कुदरत ने, ईश्वर ने या फिर कुछ कमी भी है, तो वो कमी कितनी खूबसूरती से ख़त्म होती है और खूबसूरत तरीके से बढ़ती है। मेरी आप सभी को ये राय है कि परिवार, ईश्वर, इन दोनों के कांटेक्ट में रहिए हमेशा और ज़िंदगी में अच्छे और बड़े बड़े काम करते रहिए। और कोशिश कीजिए कि व्रत पूजा पाठ कीजिए, कोशिश कीजिए कि तीर्थ स्थानों पे विज़िट करते रहिए, कोशिश कीजिए कि धार्मिक सीरियल आपकी लाइफ में ज़रूर हो। जैसे अभी मैं कृष्णा देख रही हूँ, जो भी श्रीमारो चैनल है, स्टार भारत है, ये ऐसे चैनल हैं। ईश्वर इनको इनके मालिकों को बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है, दुआएं हैं हमारी कि ये इतने अच्छे अच्छे सीरियल्स को रिपीट करते रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। और आप शिमारू चैनल, स्टार भारत चैनल को देखते रहिए। एक सीरियल अच्छा ज़रूर रखें अपनी लाइफ में। कृष्णा, रामायण, देवों के देव, महादेव, महाभारत, ये सीरियल्स आपकी ज़िंदगी को एकदम बदल देंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा भर देंगे।
तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। भारत माता की जय। राधे राधे।